संगत जी, कई संगत के सवाल हैं और ये सवाल मैं जो है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि कोई संगत भटक रही है। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि जो है गुरु जी का सत्संग और गुरु जी का सत्संग हम करते हैं तो हमें जो है हमें अमृत वेला संभालना है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे बोलता हूँ कि एक ही गुरु बनाइए और एक ही मंत्र जाप जपिए। कई कहते हैं कि हम काली माता की जोत जगाते हैं, कई कहते हैं इसकी जोत जगाते हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि गुरु जी ब्रह्म जो है ब्रह्म जो हम ब्रह्म में रहते हैं ना, उसे मना करते थे, पखंड से गुरु जी मना करते थे। जो है आपको सोचना होगा संगत जी कि आपने अमृत वेले में 2:15 बजे बैठकर आपने अमृत वेला संभाल लिया तो आपको 2.5 घंटे का अमृत वेला तो संभालना ही है आपको, क्योंकि ये आपका कर्ज है। और आपको मैं बता दूं कि कई कहते हैं कि हम काली माता की जोत जगाते हैं। आज ही मेरी संगत को एक संगत ने मुझे फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे क्या मैसेज दिया कि हम काली माता की जोत जगाते हैं। तो देखिए संगत, जब काली माता की जोत जगाते हैं तो फिर उन्हीं के नाम जपिए। तो ये नहीं कि आप 10 जगह 10 नावों पे सवार होंगे तो आपको नहीं प्राप्ति होगी, आप भ्रमित रहेंगे और आप दुखी भी रहेंगे, क्योंकि दुख का कारण ही ज्ञान है। अज्ञान जो हमारे में ज्ञान नहीं होता तो हम दुख का कारण है। मूल जो दुख का कारण जो है अज्ञान है। ये अज्ञान जब तक रहेगा हम दुखी रहेंगे, क्योंकि अज्ञान है तभी तो हम भटकते हैं, कर्म कांड में रहते हैं। कर्म कांड क्या होता है कि हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। बाद में हमारे अंदर है वो हम बाहर नहीं होते, जो बाहर है वो हम अंदर नहीं होते। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि दुनिया को दिखाने का ये अमृत वेला नहीं है। अमृत वेला संभालते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपकी प्रसन्न है, आपकी नियम है। तो आपको सोचना है कि गुरु से हमें मिलना है या इसी कर्म कांड में डूबे रहेंगे। देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं कि हम इस कर्म कांड में डूबे रहेंगे तो हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। हम गुरु महाराज गुरु जी से कैसे जुड़ेंगे? गुरु जी से आप दुखी होते हैं तो आप कुछ मत करिए ना अमृत वेले में। देखिए अमृत वेला आपसे कई कहते हैं हमें संभालना नहीं आता अमृत वेला। संगत जी, आपको बता दूं अमृत वेला संभालने का क्या है, आपको कुछ करना नहीं आता, आप बैठ जाइए ना, खाली बैठ जाइए। गुरु जी, गुरु नानक जी, गुरु जी, वाहिगुरु जी, अल्लाह, जो भी हम धर्म के हैं कि हम तुम्हारे लिए बैठे हैं गुरु। और उस समय आपने कुछ ऐसा नहीं सोचना, गुरु के बारे में सोचना है। गुरु के मंत्र जाप करिए, गुरु का कोई है वो जाप करिए, उसके बारे में सोचना। मूल मंत्र का जाप करिए, आपको नेगेटिविटी है तो मूल मंत्र का जाप करिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि आप बैठ जाइए, बैठकर आप गुरु के बारे में सोचिए। गुरु कैसे थे, गुरु जी हमारे ये कष्ट है, गुरु जी के सामने, गुरु जी के स्वरूप के सामने रोइए। स्वरूप पूजा के लिए नहीं होता, स्वरूप होता है कि हमें गुरु का एहसास होता है। गुरु को स्वरूप देखकर हमें गुरु की याद आती है, सिमरन आता है। सिमरन याद, जाप अलग है, सिमरन अलग है, ये आप सोच लीजिए। तो ये कहिए गुरु जी सिमरन करते हैं, याद करते हैं, गुरु को याद करते हो तो आप कोई पुण्य पाप ही नहीं करेंगे। संगत जी, आप दिन भर में पाप करते हैं और आप सोचते हैं कि आपका अमृत वेले में नाम जप जाएगा। आप सोचते हैं कि हम रात को 1:30-2 बजे सोकर सुबह गुरु तुम हमें तो गुरु को कहते हो तुम तो हमें अमृत वेले में उठाते ही नहीं हो। संगत जी, मजाक कर रहे हो क्या आप? गुरु जो है आपको आप अमृत वेला संभालना चाहते हैं, रात को जितना हो सके जल्दी सोइए, 10 बजे सो जाइए करिए। 10 बजे सोकर गुरु से अरदास करिए तो गुरु जी अपने आप बिठाएंगे आपको। 2 बजे 2:15 अपने बिठाएंगे। आप 1:30 बजे सोकर कहते हैं गुरु जी को कि हमें 2 बजे आधे घंटे की में कैसे? संगत जी, मजाक नहीं है, ये गुरु की पद पे चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप सोचिए, समझिए अपनी बुद्धि को ऐसी। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप कर्म कांड जो करिए, मगर पहली बार कर्म कांड करना जरूरी है। जब आपका गुरु कर्म कांड करते हैं तो विवेकानंद जी ने बोला था जब कर्म कांड करना जरूरी है, मगर जिस पे कर्म कांड कर रहे हैं, जो गुरु है उस पर कर्म कांड कर रहे हैं, वो गुरु सच्चा होना चाहिए, तभी उसका फायदा है। नहीं तो आप जो है भटकते रहेंगे, वो भी भटकेगा, आप भी भटकेंगे, आप भी नरक में जाएंगे, गुरु भी नरक में जाएगा, जो नकली गुरु होते हैं। तो आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सांप को देखकर हंस पड़े थे। उस सांप को, जख्मी सांप को कोई चींटियाँ खाती बहुत सारी। तो वो वहाँ के सेवादार कहते हैं कि ये जो है
क्या हो रहा है, ये क्या है संगत जी। गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि ये जो है जब इसका जन्म था, ये गुरु था, ये पखंडी गुरु था, ये अपने पीछे इन जो चीटियाँ हैं, ये संगत थी इनकी, संगत को पीछे लगा के रखता था और अपना नाम जपवाता था और खुद भी ये नरकों में गया और इनको भी 84 जूनी में डाल दिया, संगत को भी। तो वो संगत बदला लेने के लिए इसको काट रही है, खा रही है कि तूने खुद तो डूबा हमें भी डुबो दिया। संगत जी ऐसे जो गुरु होते हैं ना, वो आपको डुबाएंगे, पखंडी गुरु कह रहा हूँ, जो संगत जी जिनके अंदर चमत्कार होता है वो छुपाते हैं, कभी भी दिखाते नहीं हैं। जो दिखाने वाले गुरु होंगे ना, जो अपना चमत्कार दिखाते हैं, भविष्य नहीं करते हैं कि आपका हम ये जानते हैं वो जानते हैं, वो गुरु नकली गुरु है। वो आपको भटका रहा है, आपको इधर उधर भटका रहा है, आपको भव सागर से पार नहीं करेगा। आप मरण जन्म से भटकते रहेंगे और दुख सागर में डूबते रहेंगे। असली गुरु को मिलना है तो परमात्मा को और अमृत वाला संभालिए, गुरु की कृपा आप पर होगी और गुरु की मेहर आप पर होगी। संगत जी ऐसी दुनिया पड़ी है कि अपने आप भ्रमित करने के लिए कि आपको बहुत चमत्कार दिखाएगी। कि वो चमत्कार ऐसे होते हैं संगत जी, कोई साइंस से जुड़े होते हैं तो आप उसको देखकर खुश हो जाते हैं, तो आप कहते हैं हाँ ये तो बहुत गुरु अच्छा ही चमत्कार करता है। संगत जी चमत्कार से कुछ नहीं होता। हम जो गुरु अपने गुरु असली वो है जो आपकी माया के पीछे नहीं पड़ेगा और आपके जीवन को सुधारेगा। वो कहेगा कि आपका अमृत वेला कितना है, आपका मेहर कितनी है। और संगत जी बार बार ये मत पूछा करें कि हम अमृत वेला नहीं संभाल सकते। संगत जी अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। संगत जी अमृत वेला संभालते हैं तो आप जाप करते हैं, आप जैसे आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो आपको अमृत वेला संभालने की जरूरत भी नहीं है, मगर सही तरीके से माँ बाप की सेवा करते हैं। कई कहते हैं हम तो माँ बाप की सेवा करते हैं, रोटी डाल देते हैं। संगत जी रोटी तो कुत्तों को भी डालते हैं। संगत जी सही तरीके से माँ बाप की सेवा, कोई उनके पास बैठिए, उन पर बातें करिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई दुख तो नहीं है। उनकी सेवा, हाथ पैर दबाइए, उनके बैठिए। आप तीर्थ करने जाएंगे तो आपके माँ बाप की सेवा नहीं करते, तीर्थ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। संगत जी मैं बता दूं क्यों। संगत जी आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको सत्संग गुरु के अमृत वेले में और नहा धो के नहीं बैठ सकते, तो मैंने बोला 5 स्नान कर लीजिए और गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए संगत जी आरती तो परमात्मा की हो रही है ना, ये सूरज चांद आरती तो है, तारे जो हैं ये फूल पत्तियां हैं। और जो जहाँ पे ये चंदन जहाँ पे उगता है, ये कहीं साउथ में कहीं है जहाँ बहुत बड़ा पर्वत है, वहाँ पे जो वहाँ पेड़ है इसके बहुत, वहाँ पे सांप लिपटे रहते हैं असली चंदन को। वो जो असली चंदन होता है ना संगत जी, उसके साथ जो चंदन के पेड़ होते हैं वो भी चंदन की तरह लगने लग पड़ते हैं और उसकी भी कीमत हो जाती है। तो ये आपको सोचना है कि हम चंदन बनना है, चंदन नहीं बन सकते तो जो चंदन की तरह हैं, जो धार्मिक हैं, उनके साथ रहना सीख जाइए, तो आप भी चंदन जैसी आपकी अवस्था हो जाएगी धीरे धीरे। चलो आपकी चंदन जैसी अवस्था हो जाएगी तो आप धीरे धीरे उनके जैसे लगने लग पड़ेंगे और उनके जैसे कोई अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे तो अच्छी संगत में आपका इसका मीनिंग यही कि अच्छी संगत है। लोटा देख रहे हैं आप, ये लोटा ब्लेस करा दिया है मैंने आंटी का और ये लोटा भेजना है, आप भी लोटा ब्लेस करा सकते हैं गुरु संगत जी। और आप लोटा ब्लेस कराने के लिए मेरा ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, गुरु की कृपा होगी। और संगत जी जैसे संगत करेंगे वैसी रंगत होगी। आपको सोचना समझना है कैसी रंगत चाहिए आपको, पखंडी बनना है या गुरु जैसा बनना है। गुरु सच्चा होगा तो आप भी सच्चे बन जाएंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये संसार में है। आप 10 ग्राम करेंगे तो आपको हज़ारों गुना मिलेगा। अच्छा करें या बुरा करें, जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। अच्छा करेंगे और गुरु की बड़े मंदिर जाते हैं तो नाम जपते जपते जाइए तो उसका आपको एक
अश्वमेध कहते हैं यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ का फल मिलता है, जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, उसका फल मिलता है एक कदम पर। नाम जपते जपते जाएंगे तो एक नाम जपते जाएंगे तो उसका करोड़ों गुना फल मिलेगा बड़े मंदिर जाने का। आप नाम जपते नहीं जा रहे तो आप घूमने फिरने जा रहे हैं। बड़े मंदिर में जाना है तो नाम जपते जाइए। और संगत जी, आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग मिलते रहेंगे। और इससे अगला सत्संग आपको मिलेगा, एक संगत का है सवाल जवाब का। उस सत्संग ये अगला आएगा, इससे अगला सत्संग वो बहुत महत्वपूर्ण दिखना, उसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु की कृपा होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और ज्वाइन बटन में भी चले जाए।